हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो जो भी भैया दीदी भाई बहन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपना राखी का गिफ्ट मुझे लाइक्स के थ्रू, कमेंट के थ्रू एंड शेयर करके दीजिए। मैं ज़्यादा ये सब मांगती नहीं हूँ, पर आज राखी है तो मैं मांग सकती हूँ। और कल के दिन क्या हमने डिस्कशन किया था वीडियो में, तो वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि यूएस में जो एक अच्छी ग्रीनरी और वर्ल्ड ग्लोबल जो मार्केट है वो एक अच्छा पंप होने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा जो आने वाला है कल के दिन, ये मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन का जो डेटा आने वाला है वो अच्छा आने के चांसेस हैं। अच्छा मतलब एज इन नहीं कि ओवरऑल अच्छा आएगा, पर पिछले महीने से वो बेटर आने के चांसेस हैं क्योंकि जितना बुरा होना था, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जितना बुरा होना था वो हो चुका। वही चीज़ हमने देखा भी, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था वीडियो में। तो इन्फ्लेशन का जो डेटा रात में आया, तो वो चीज़ मैंने ट्वीट में भी डाला कि 8.5% का डेटा आया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव था क्योंकि एक्सपेक्टेड ही इतना इतना कम आएगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। 8.8 8.9 का एक्सपेक्टेशन था इन्फ्लेशन का, पर काफ़ी कम आया है एक्सपेक्टेशन से, विच वॉज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। एंड इसी वजह से मैंने ये चीज़ ऑलरेडी आपको ये ट्वीट में भी लिखा था कि कल राखी के दिन लगता है दिवाली होगी। तो ये अच्छा ही हुआ सब कुछ, लेकिन हुआ क्या कि ओवरऑल बहुत बड़े गैप अप के साथ हम खुल गए। अब इतने बड़े गैप अप पे क्या हो जाता है, मतलब हमने कहाँ पे क्लोजिंग दी थी, आप देखो 17,500 के आसपास, और हम आज कहाँ पे गैप अप किए, ऑलमोस्ट 17,700 के ऊपर। अब ये एक ऐसा जोन है, यहाँ पे ना आपको कोई भी हिसाब से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना आपको कॉल साइड में। ऑब्वियसली इतने बड़े गैप अप के बाद तो आप अचानक से कॉल में नहीं बैठ सकते, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो है नहीं किसी के अंदर। जो भी एक्चुअली प्रैक्टिकली सोचेगा। कई लोग तो हैं जो अंधाधुनी बस तुक्का मारते हैं कि हाँ या तो कॉल या तो पुट, कुछ ना कुछ तो चलेगा, ये तो कुछ ना कुछ 50-50 रेशियो में उनका चलता है। तो उनका मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप ना कॉल रख सकते थे, ना ही आपको ऐसा यहाँ इतने ऊपर जाने के बाद कि आपको कहीं ऐसा भी लग सकता था कि क्या ये ब्रेकआउट तो हो गया है, अब कहीं हम अब क्या पुट ले। अब इतने ऊपर जाने के बाद नीचे गिरना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा भी लगता है कि शायद नीचे भी ना गिरे, और एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ। आप देख सकते हो इतने बड़े गैप अप के बाद हम पूरे दिन एक ही रेंज के अंदर घूमते रहे। बेसिकली आज के दिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं, पूरे दिन में फ्लैट डे था। हालांकि फिर भी हमने थोड़ा बहुत ट्रेड किया, ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपने नहीं आज किया ट्रेड, तो मैंने तो फिर भी कोशिश की एक ट्रेड लेने की, पर वो ट्रेड भी कुछ खास नहीं, मतलब हार्डली मुझे 20-25 पॉइंट्स गेन हुए, बट इट इज़ फाइन। देखो अगर आपका कैपिटल सेव हो रहा है और आप दिन में कुछ कमाई ले रहे हो तो इट इज़ स्टिल गुड। लेकिन गंवाना, कंटिन्यूसली गंवाते रहना, स्पेशली एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करना, ये सब सही नहीं है, ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था एक्चुअली, आप यहाँ पे देख सकते हो 11 बजे के आसपास ना, हम आज पूरे दिन एक रेंज में चल रहे थे ना, तो एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ था। तो वही चीज़ मैंने आपको 11 बजे ये अपडेट किया था, ऐसा एक फ़ोटो डाल के कि ये है एक चैनल, ठीक है, इसके नीचे अगर टूटता है, मतलब 17,670 75 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो ब्रेक डाउन आ सकता है, एंड ऊपर की तरफ 17,690 के ऊपर अगर निकलता है तो ब्रेकआउट आ सकता है। तो इसका अपडेटेड चार्ट आप देख सकते हो, ये 12 बजे के आसपास हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, और एक जैसे ही ब्रेकडाउन मिला ना, हमें एक बहुत ही स्पीड में एक अच्छा मूव मिल गया। ऑलमोस्ट हमें 45-50 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव मिला, लेकिन यहाँ पे एक शार्प बाइंग आ गई और फिर से हम ऊपर की तरफ चले गए। अब इतने स्पीड में ना मैंने एग्ज़िट कर लिया था ओनली 20 पॉइंट्स में। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे अपडेट भी किया टेलीग्राम में, 20 पॉइंट्स में मैंने अब कर लिया बुक। लेकिन बेसिकली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा फॉल आएगा, लेकिन आया नहीं। वो मैंने बुक किया क्योंकि मुझे खुद को ही आज के दिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मुझे लग ही रहा था कि जिस तरीके का आज इतना बड़ा गैप डाउन हो गया है, तो इतने बड़े गैप डाउन के बाद जिस तरीके से हम रेंज में हैं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जितना लंबा रेंज होता है ना, जितना लंबा समय एक रेंज में घूमता है उतना बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है, लेकिन इतना लंबा रेंज हुआ नहीं था। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, जिस वजह से मैंने बुक कर लिया था 20-25 पॉइंट्स में ही। लेकिन
अगर आपने आज के दिन कुछ नहीं किया है, इट इज़ स्टिल फाइन। ज़रूरी नहीं है एवरीडे आपको कुछ ना कुछ करना ही है। जिस दिन मोमेंटम हो उस दिन ही ट्रेड करना बेटर रहता है। तो बेसिकली एक तरीके का आज भी एक नो ट्रेडिंग डे था। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि यार मतलब नो ट्रेडिंग डे, इतने सारे नो ट्रेडिंग डे ही हो जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता ही होगा कि या फिर हम कैरी फॉरवर्ड करके ही गैप अप या गैप डाउन से कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है, अगर आप ये अनसर्टेनिटी कि गैप अप होने वाला है या गैप डाउन, ये अनसर्टेनिटी आप झेलना चाहते हो, अपनी रात की नींद को आप ख़राब करना चाहते हो, अपने फैमिली के साथ जो टाइम है, वो मूड है, वो सारा स्पॉइल करना चाहते हो, तो ही आप ये सब चीज़ों में पड़िए। मेरे डिसिप्लिन के एकदम एग्जैक्टली ख़राब, मतलब मेरे डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। मैं ऐसा कोई भी ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं करती हूँ। वो मुझे लिटरली, जो लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, उन ये गैम्बलिंग यही हो जाता है। जब आप रात कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो वो गैम्बलिंग है, तब तो फिर इसको आप गैम्बल कह सकते हो। लेकिन आप अगर इंट्राडे कर रहे हो, मेरे लिए मेरा पीस ऑफ माइंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पीस ऑफ माइंड अगर आपको चाहिए लाइफ में, तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए, एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए। 9:15 से 3:30 बजे तक में आपका जो भी प्रॉफिट लॉस है वो हो जाना चाहिए। तो वो एक आपका पीस ऑफ माइंड भी बना रहेगा ना, आपका एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा, जिससे आप एक अच्छे ट्रेडर आगे जाके बन सकते हो। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट येट अभी। ओ शिट। ओवरनाइट कैरी नहीं करना है, ये चीज़ मैं बोलती हूँ। पर कई बार जैसे एक पोजिशनल ट्रेड, जब एक अच्छा सेटअप मिलता है ना, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत सही बैठ रहा है। जैसे मैंने जब 15,850 पे मार्केट पहुँचा था, तब मैंने पोजिशनल ट्रेड लिया था, आपको आपके साथ शेयर भी किया था, फॉर अ टारगेट ऑफ 16,200, है ना। अब क्योंकि मैं भी ऑप्शन बाइंग ही करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम मैं ऑप्शन बायर ही रहती हूँ, ऑप्शन सेलिंग मैंने ज़्यादा नहीं किया है। तो 15,850 के वक्त में जब मैंने बाइंग की थी ना, तो वो मैं नेक्स्ट मंथ का मैं होल्ड कर ऑप्शन बाई करती हूँ। तो वो आपका पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो, दैट इज़ फाइन, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है, टारगेट भी रखना है, ओके। लेकिन ओवरनाइट कैरी करना जुआ इसीलिए है क्योंकि आज आपने ले लिया इस होप में कि कल के दिन गैप डाउन हो जाए, कल के दिन गैप अप हो जाए, तो वो रात का नींद ख़राब करने वाला बात है। अभी एक चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जिस तरीके का ये डेली चार्ट है, आप देखो जिस तरीके से ओवरऑल हम पिछले साल से चलते आ रहे हैं, तो वो इस तरीके का एक ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। अब हम ये जितने भी स्विंग टॉप्स लगे हैं ना, इन स्विंग टॉप्स को अगर आप जोड़ोगे तो जो लाइन क्रिएट हुआ है, अब हम एग्जैक्टली ना, मतलब एकदम एग्जैक्टली वहीं पे आके हमने आज के दिन क्लोजिंग दी है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ से एक नॉर्मल साइकोलॉजी क्या काम करेगा सबका, ओवरऑल एक बल्क में माइंडसेट बता रही हूँ कि जिस तरीके से सबको पता है कि यहाँ पे स्विंग हाई लगा, नीचे की तरफ गए, यहाँ पे स्विंग हाई लगा, मतलब जितने भी लोअर हाइज लग रहे हैं ना, यहाँ पे स्विंग हाई लगा, नीचे की तरफ गए, और 16,700 तक हमने एक्सपेक्ट किया भी था, आपको भी याद होगा, बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड लाइन, ये हमने एक्सपेक्ट किया ही था। तो अब ना ये सबको पता है कि यहाँ से भी एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि अब मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अब जिस तरीके से हम सबको ये चीज़ पता है, उस तरीके से जो मार्केट मेकर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, उनको भी ये चीज़ पता है कि एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि अब यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। तो अगर उनको ट्रैप करना है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक ब्रेकआउट भी दे सकते हैं। तो आपको हर कंडीशन के लिए ट्रैप नहीं होना है, इसके लिए ही मैं पोजिशनल ट्रेड भी अभी नहीं ले रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी वी आर नॉट द मार्केट मेकर्स, लेकिन जो बड़े बड़े मार्केट मेकर्स हैं ना, दे नो कि अभी क्या दुनिया में बातचीत चल रही है। हर जगह अभी यही आपको समझ में आएगा कि ये तो मतलब एक लेमैन भी समझ जाएगा कि यहाँ से मार्केट हमेशा फॉल हुआ है, तो यहाँ से चांसेस हैं फॉल होने के। तो जो भी स्मार्ट मनी है, जो मार्केट मेकर्स हैं, उनको भी पता है कि हम सब यही सोच रहे हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे सकते हैं। अब यहाँ पे जब एक ब्रेकआउट मिलेगा ना, तब लोगों को लगेगा कि अब की बार 18,000 पार, फिर ये वाला लाइन आप हर जगह सुनने लगोगे और फिर वो ब्रेकआउट फेल कर देंगे, ठीक है। इसी के लिए मैं एकदम अगेंस्ट हूँ। अभी कोई भी ब्रेकआउट मिलता भी है तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वो एक ट्रैप भी हो सकता है। इसी के लिए अभी हम ब्रेकआउट पे आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, वो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो इसी के लिए अगर ब्रेकआउट हमें मिलेगा पोजिशनल ट्रेड के लिए, मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ, वीकली मंथली आप जो ऐसा भी समझ लो, अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम लोग वेट करेंगे कि ब्रेकआउट का टेस्ट हो, ठीक है। इस तरीके का कुछ अगर पैटर्न होता है, समझ लो ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट मिलते गया, फिर एक बार हम टेस्ट होने का वेट करेंगे। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन वापस से ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा है,
तब हम वापस से ट्रेड लेंगे। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा तो हम बच जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रैप हमें नहीं होना है, चाहे वो ब्रेकआउट होता है। अदरवाइज़ वो ये भी कर सकते हैं कि वो अब सही में जैसे हमारा माइंडसेट काम कर रहा है कि अब मार्केट फॉल करेगा, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत फॉल करे और फिर वापस से यहाँ से यहीं से उठ जाए, जब लोग सोचेंगे कि अब तो मार्केट गिरेगा, क्योंकि हम एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही थोड़ा बहुत वो थोड़ा नीचे लेके जाएंगे मार्केट को, और हम सबको लगेगा कि अब यहाँ से पिछला हिस्ट्री रिपीट होने वाला है, तो अब हम यहाँ पे सब कोई शॉर्ट करने लगेंगे और फिर यहीं से ब्रेकआउट आ जाएगा। तो इसी के लिए अभी किसी भी तरीके का पोजिशनल ट्रेड अवॉइड करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी इंट्राडे पे ही फोकस करना है, जैसा लेवल टू लेवल चलेगा। अभी कल के लिए भी, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है नो डाउट, इसलिए मेरा जो बायस जो है ना मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत रिस्की है कॉल साइड में, ठीक है। तो कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड करना अभी मुझे रिस्की लग रहा है। हालांकि अगर हम 17,700 के ऊपर निकलते हैं तो जो रिस्क ट्रेडर्स हैं वो ले सकते हैं लॉन्ग साइड का पोजीशन। आई विल नॉट प्रेफर, आई विल गो इन अ बैक फुट। मैं नहीं करूँगी ट्रेड अगर 17,700 के ऊपर निकलता है। मैं कल कोई कॉल साइड का ट्रेड नहीं करने का सोच रही हूँ अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता भी है तो, क्योंकि अभी मेरा इसमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं वेट एंड वॉच करना चाहूँगी। नीचे की तरफ, हाँ, अगर मेरा जो जहाँ पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा वो है नीचे की तरफ के ट्रेड का, तो मैं वही प्रेफर करूँगी। अगर कल मार्केट इस साइड कहीं भी खुल जाता है 17,700 के आसपास, तो आधा एक घंटा वेट करने के बाद मैं प्राइस एक्शन देख के इस साइड भी डाउन साइड का ही मैं प्रेफर करूँगी। पहला टारगेट मेरा रहेगा 17,638 का, एंड 17,638 के नीचे का जो टारगेट रहेगा वो डायरेक्ट ये गैप फिलिंग का रहेगा 17,540 का, ठीक है। अभी अगर फ्लैट यहीं पे खुल जाता है तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो मार्केट अगर नीचे जाता है तो ही मैं अपना पुट साइड का पोजीशन लूँगी, मार्केट ऊपर जाता है तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो गैप अप होगा तो मेरा डाउन साइड का मैं डाउन साइड प्ले करूँगी। अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो भी मैं डाउन साइड का ही वेट करूँगी प्ले करने के लिए। और अगर गैप डाउन हो जाता है ना इस एरिया पे 17,550 के एरिया पे, यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है तो आई विल गो फॉर अ लॉन्ग साइड, ठीक है। यहाँ पे अगर होता है तो फिर मैं बाय ऑन डिप करके ये गैप फिलिंग हो सकता है ऐसा मान के मैं कॉल साइड में बैठूंगी, लेकिन प्राइस एक्शन देख के, प्राइस एक्शन सपोर्ट करना चाहिए। तो ये मेरा कल का प्लान है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। लेवल्स आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे। 17,638 का नीचे का हमारा बेसिकली ब्रेकडाउन है। तो जो भी आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट आपका 17,700 के ऊपर है फॉर अ टारगेट ऑफ 17, मैक्सिमम टारगेट जो मुझे लगता है 17,800 तक हम जा सकते हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, ओके। 17,638 के नीचे 17,550 एंड 17,550 के नीचे 17,475 का टारगेट नीचे के लेवल्स पे रहेंगे। अभी बैंक निफ्टी में भी मेरा एकदम सिमिलर थॉट है कि मैं इसके ऊपर का ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। तो 38,900 के ऊपर लॉन्ग साइड में आप चाहो तो रिस्क टेकर्स जो हैं वो लॉन्ग साइड में बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 39,000 का होगा, एंड 39,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर एक अच्छा ऊपर का अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है 39,115 तक, ठीक है। तो ये लेवल ऊपर के लेवल पे रहेंगे। अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको रेड कैंडल्स दिख रहे हैं या कोई भी ऐसा कैंडल आपको दिख रहा है जहाँ से आपको दिखता है कि वीकनेस आ रही है, तो फ्लैट ओपनिंग पे भी आप पुट साइड में बैठ सकते हो, ठीक है। तो कहाँ पे बेसिकली शॉर्ट साइड में आप बैठ सकते हो, जैसे ही ये वाला सपोर्ट टूटेगा। ये सपोर्ट है 38,800 का जो कि आज मार्केट ने क्रिएट किया है। 38,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो पहला टारगेट 38,650 का रहेगा, जो कि आज का ऑलमोस्ट लोएस्ट साइड था, ठीक है। 38,650 जो आज का लो है, अगर ये टूट जाता है तो आपको एक बहुत अच्छा डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 38,650 के नीचे होगा 38,400 का, एंड 38,400 के नीचे होगा 38,300 का। तो यहाँ पे मैंने सारे टारगेट्स ऐसे मार्क किए हुए हैं, तो आप चाहो तो ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। अभी FII DII एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो FII की नेट बाइंग आज भी अच्छी खासी रही है 2,298 करोड़ की, एंड DII की नेट सेलिंग रही है 730 करोड़ की। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जो आपको वो एक होता है ना कि हमें करना ही है एवरीडे ट्रेडिंग, उस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर टर्म। तो ये चीज़ आपके लिए कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीडे डजंट नीड टू बी अ ट्रेडिंग डे, ये चीज़ मतलब याद रखो कि कभी कभी नो ट्रेडिंग डे इज़ फाइन, ओके।
होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।